नमस्ते दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 8वीं सुलभ भारती का तीसरा पाठ, नाखून क्यों बढ़ते हैं। दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आप जानते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के सिद्धहस्त लेखक हैं और उन्हीं के अनूठी शैली में लिखा हुआ यह पाठ हम आज सीखेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं। एक विचित्र सा सवाल है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं है, लेकिन जब एक पिता को उसकी बच्ची पूछ बैठती है कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इस अनगढ़े सवाल का जवाब देते समय हम सच में सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते, क्योंकि इसके बारे में हमने कभी ज़्यादा सोच विचार नहीं किया है। इस पाठ में नाखून के बारे में लेखक ने बहुत ही रोचक ढंग से विचार किया है और बहुत ही गहन विचार किया है और इसका संबंध सीधा मानवता के साथ जोड़ा गया है। डार्विन के अनुसार मनुष्य उत्क्रांत हुआ प्राणी है। मनुष्य की उत्पत्ति किसी बंदर की प्रजाति से हो गई है, यह कहा जाता है। हो न हो, बहुत प्राचीन काल में मनुष्य एक वन मानुष था और उसमें पशुता भरी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता बढ़ती गई, वैसे मनुष्य में काफ़ी बदलाव आ गए, परिवर्तन आ गए और जिसके चलते मनुष्य में इंसानियत उत्पन्न हो गई। इंसानियत के रहते मनुष्य को इन नाखूनों की अभी कोई ज़रूरत नहीं बची और इसीलिए जब हम नाखून काटते हैं तो हम मानवता की ओर बढ़ते हैं और नाखून को बढ़ाना लेखक ने एक हिंसक वृत्ति का प्रतीक माना है। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न पूछ बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्जापराधी की तरह छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं। दोस्तों, लेखक के बच्चे ने जब उनको यह प्रश्न पूछा तो इसका उत्तर लेखक न दे सके और इसका उत्तर ढूंढने के लिए लेखक को काफ़ी सोच विचार करना पड़ा कि आखिर यह नाखून क्यों बढ़ जाते हैं। लेखक ने इन नाखूनों को बेहया अर्थात बेशर्म कहा है। क्यों कहा है? आप जानते हैं कि नाखून काटने के तीसरे दिन बाद ही नाखून फिर से बढ़ने लगते हैं और बार बार इन्हें हमें काटना पड़ता है। कुछ लाख वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता है। ये उसकी भयंकर पाशवी प्रवृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। मनुष्य जंगली था, तब उन्हें नाखूनों की काफ़ी आवश्यकता थी, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा जीव था, वह वन में खुद को बहुत बेसहारा और कमज़ोर महसूस करता था अन्य पशुओं की तुलना में, और इसीलिए उसको अपने खुद के संरक्षण के लिए इन नाखूनों का और पैने दांतों का
काफ़ी उपयोग होता था। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए मनुष्य ने बाहरी चीज़ों का सहारा लिया। जैसे अश्म युग में उसने पत्थरों से हथियार बनाए। हथियार बनाने के लिए प्राणियों के हड्डियों का प्रयोग किया और इन नुकीली और सख्त चीज़ों की मदद से वह खुद को सुरक्षित रखने लगा। इसके पश्चात धातु युग आ गया, जिसमें मनुष्य ने धातुओं के हथियार बनाए और आगे मनुष्य की तरक्की आप देख ही रहे कि वर्तमान काल में युग में मनुष्य अपनी सुरक्षा किस प्रकार करता है। और इसीलिए अब उसे नाखूनों की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए वह नाखूनों को बार बार काटता है। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अर्थात वाणी की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। मित्रों, देखिए कि मनुष्य की सहजात प्रवृत्ति क्या है जो जन्म से उसके साथ है, और वो यह है कि मनुष्य अगर नाखूनों को बढ़ा लेता है तो ये होगी उसकी पशुत्व का प्रमाण, और अगर उनको वह काट लेता है तो ये उसकी मनुष्यता की निशानी हो गई है। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है, यह हमारी पशुता की निशानी है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो यह अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? यह हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। तो मित्रों, हम किस ओर बढ़ रहे हैं? इसका उत्तर आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं कि वर्तमान युग में हर देश इस शस्त्र और अस्त्र की होड़ में लगा हुआ है, और इसके चलते परमाणु बम से लेके कई विनाशक हथियार हर देश उसकी खोज कर रहा है और अपने पास ऐसे अस्त्रों को बढ़ा रहा है। और इसके चलते देशों में जो होड़ चल रही है, इसके चलते हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। और कई विशेषज्ञ युद्धों के बारे में कहते हैं कि अगर तीसरा महायुद्ध हो गया तो हमारी इस विश्व को कोई बचा नहीं सकता। मित्रों, वर्तमान युग में हर देश अस्त्र शस्त्रों की होड़ में लगा हुआ है, और इसके चलते नतीजे ये है कि मनुष्य विनाश की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन भारत की जो परंपरा है वह बड़ी ही गौरवपूर्ण है, महिमामय है, क्योंकि हमारा देश हमेशा शांति प्रिय रह चुका है। और आज भी हम देखते हैं कि वर्तमान काल में पाकिस्तान और चीन की जो हरकतें नज़र में आ गई है, इसके चलते भी भारत शांतता चाहता है और हर पड़ोसी मुल्क के साथ वो प्रेम से रहना चाहता है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है, वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी
बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निश्चेष भाव से दे देने में है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस सहज वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। नाखून क्यों बढ़ते, इस पाठ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि नाखूनों का बढ़ना पशुता की निशानी है और इसीलिए हम उनको काट देते हैं। तो मित्रों, इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर जो बुराइयां हैं उन्हें भी हमें काट कर निकाल देना होगा। अगर हम इंसान बनना चाहते हैं, इंसान की तरह रहना चाहते हैं, तो इस पशुत्व को हमें निकाल देना बहुत जरूरी है। इस पाठ में कुछ नए शब्द हमने आज देखे हैं, जिसमें वन मानुष ये एक शब्द है। मित्रों, वन मानुष अर्थात वन में रहने वाला जीव अर्थात बंदर की एक प्रजाति। पाशवी अर्थात पशुत्व या पशुवत। निर्बोध शब्द का अर्थ है अज्ञान। आचरण शब्द का अर्थ है बर्ताव या व्यवहार। लुप्त शब्द का अर्थ है गायब। घृणा, नफरत। द्योतक मतलब प्रतीक और चरितार्थता मतलब सार्थकता। तो इन शब्दों को अपने कॉपी में ठीक से लिख लेना है, आपको दोहराना है, ताकि यह नए शब्द आप ठीक तरह से सीख सकें।